नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको लेकर चलूंगा नेपाल के एक महानायक पृथ्वीनारायण शाह की अद्भुत यात्रा पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक छोटे से गोरखा राज्य का ये राजकुमार पूरे नेपाल को एकीकृत करके एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करता है। उनके जन्म से लेकर उनकी सैन्य कौशल और साम्राज्य के विस्तार तक की कहानी में छिपे रहस्यों को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। आइए इस महान योद्धा और कुशल शासक की जीवन गाथा को और गहराई से समझे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पृथ्वीनारायण शाह नेपाल के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित शासकों में से एक थे। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों में विभाजित नेपाल को एकीकृत करने का अद्भुत कार्य किया और आधुनिक नेपाल के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। उनकी जन्मस्थली, सैन्य कौशल, शासन कला की उपलब्धियां और उनके निधन की कथा एक महान योद्धा और दूरदर्शी राजा की कहानी को प्रस्तुत करती है। पृथ्वीनारायण शाह का जन्म 11 जनवरी 1723 को गोरखा राज्य में हुआ था। वे गोरखा के राजा नरभूपाल शाह और रानी कौशल्यावती के पुत्र थे। उनका पालन पोषण एक साधारण लेकिन सुसंस्कृत माहौल में हुआ, जहां उन्हें राजकुमार के रूप में योग्य शासक बनने की शिक्षा दी गई। बचपन से ही उन्होंने शासन कला, धर्म और युद्ध कौशल में गहरी रुचि दिखाई। पृथ्वीनारायण शाह के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों की राजनीति और सैन्य रणनीतियों का गहरा अध्ययन किया। उनका सपना था कि वे अपने छोटे राज्य गोरखा को एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य में परिवर्तित करें। पृथ्वीनारायण शाह को उनकी सैन्य प्रतिभा और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है। वे एक कुशल सेनापति थे जिन्होंने नेपाल के एकीकरण के लिए कई कठिन युद्ध लड़े। उनकी प्रमुख लक्ष्य था कि वे काठमांडू घाटी के विभिन्न राज्यों को जीतकर नेपाल को एकीकृत करें। उन्होंने अपने सैन्य रणनीतियों में गोरिल्ला युद्ध, कूटनीति, चालें और क्षेत्रीय ताकतों के साथ गांठजोड़ का प्रयोग भी किया। पृथ्वीनारायण शाह ने विशेष रूप से गोरखा की सेना को संगठित और सशक्त बनाया। उन्होंने आधुनिक युद्ध तकनीकों को अपनाकर अपनी सेना को मजबूत किया और कई महत्वपूर्ण किलों पर विजय प्राप्त की। पृथ्वीनारायण शाह के नेतृत्व में नेपाल का विस्तार और एकीकरण हुआ। 1743 में गोरखा के राजा बनने के बाद उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार की योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने अपने आसपास के छोटे राज्यों पर कब्जा किया और धीरे धीरे काठमांडू घाटी की ओर बढ़े। काठमांडू, ललितपुर और भगतपुर के प्रमुख शहरों पर कब्जा प्राप्त करने के बाद उन्होंने नेपाल को एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अपनी सैन्य ताकत और कूटनीति के माध्यम से नेपाल के अन्य क्षेत्रों को भी अपने अधीन कर लिया। उनका मानना था कि नेपाल एक गार्डन है जहाँ 4 जातियाँ और 36 वर्णों के लोग फूलों की तरह खिलते हैं। इस दृष्टिकोण के साथ उन्होंने नेपाल को एक सशक्त और एकीकृत राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। पृथ्वीनारायण शाह न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने राज्य में प्रशासनिक सुधार किए, उन्होंने कर प्रणाली में सुधार किए और किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए। उन्होंने राज्य के संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कठोर कदम उठाए। उनकी शासन प्रणाली ने नेपाल को एक मजबूत और स्थिर राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। पृथ्वीनारायण शाह की प्रशासनिक दक्षता ने उन्हें अपने समय के सबसे कुशल शासकों में से एक बना दिया। उन्होंने सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक नीतियों को भी ध्यान में रखा और नेपाल की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित किया। पृथ्वीनारायण शाह की मृत्यु 11 जनवरी 1775 को नुआकोट में हुई। उनकी मृत्यु का कारण प्राकृतिक था, लेकिन उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति अंत तक उनके साथ रही। उनके निधन के बाद उनके पुत्र नारायण शाह ने उनके अधूरे कार्य को पूरा किया और नेपाल के एकीकरण की प्रक्रिया को जारी रखा। पृथ्वीनारायण शाह की विरासत आज भी नेपाल के इतिहास में जीवित है। उन्होंने नेपाल को एक सशक्त राष्ट्र स्वतंत्र के रूप में स्थापित किया और बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित था। उनकी युद्ध रणनीति, प्रशासनिक सुधार और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण ने उन्हें नेपाल के इतिहास में नेपाल के पिता के रूप में स्थापित किया। पृथ्वीनारायण शाह का जीवन और उनका योगदान नेपाल के इतिहास का एक सुनहरा अध्याय है। उन्होंने नेपाल के छोटे छोटे राज्यों को एकीकृत करके एक शक्तिशाली राष्ट्र की नींव रखी। उनके सैन्य कौशल, कुशल प्रशासन और दूरदर्शिता ने उन्हें नेपाल के सबसे महान से एक बना दिया। उनके द्वारा स्थापित सिद्धांत और नीतियाँ आज भी नेपाल की राजनीति और समाज की में प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। पृथ्वीनारायण शाह की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक दृढ़ संकल्प और दूरदर्शी शासक अपने देश को एक नए आयाम पर ले जा सकता है।